ईरान में किसी भी वक्त एक फांसी होने वाली है। बीच चौराहे पर 26 साल के एक लड़के इरफान सुल्तानी को ईरान में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रोटेस्ट करते रहो, मदद रास्ते में है, मगर वक्त बहुत कम है। भारत ने अभी अभी कहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर ईरान में है तो वो तुरंत ईरान छोड़ दे, क्योंकि आज रात बहुत कुछ होने वाला है। फांसी होगी या ईरान की सरकार पर हमला होगा, जो भी, उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। ना कोई मुकदमा, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, सिर्फ एक फरमान, फांसी। खामेनेई की अदालत में यही होता है। जो भी खामेनेई के खिलाफ होता है, जो भी उसकी रिजीम को चैलेंज देता है, उसे खामेनेई ऐसे ही मार देता है, बीच चौराहे पर पब्लिक के सामने तड़पा तड़पा कर तब तक मौत देता है जब तक उसकी गर्दन झूल नहीं जाती है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को खामेनेई ने फांसी की सजा दी है। बीच चौराहे पर क्रेन से खामेनेई की क्रूर IRGC सुल्तानी को फांसी पर लटकाने वाली है। कसूर क्या था इरफान सुल्तानी का? कसूर सिर्फ इतना था, खामेनेई की कट्टर सोच के खिलाफ ईरान में यह सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। इरफान सुल्तानी की आवाज खामेनेई के खिलाफ ईरान की आवाज बन गई थी। सुल्तानी की एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते थे। यही सुल्तानी की मौत की सजा की वजह बना। खामेनेई की सरकार पर आरोप है कि अपने खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ही इरफान सुल्तानी पर मोहारेबे का इल्जाम लगा दिया गया। इरफान को 8 जनवरी को मोहारेबे के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मोहारेबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप। ईरान में जिन पर मोहारेबे का आरोप लगता है, उन्हें बीच चौराहे पर सजाए मौत दी जाती है। इस सजा में शहर के बीचों बीच क्रेन से गले में फंदा डालकर आरोपी को लटका दिया जाता है। ईरान में जेल के अंदर भी फांसी दी जाती है, लेकिन चौराहे पर लटकाने वाली सजा सबसे क्रूरतम होती है। खामेनेई ने जानबूझकर इरफान सुल्तानी को ऐसे ही मौत की सजा सुनाई है। मकसद मोराहेबे की सजा से जनता के भीतर खौफ पैदा करना होता है, क्योंकि मोहारेबे के इल्जाम की सजा बहुत ही दर्दनाक होती है। इसमें आरोपी की गर्दन में फंदा डालकर क्रेन में फंसा दिया जाता है, फिर आरोपी को धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है। जेल में होने वाली फांसी में अपराधी की गर्दन की हड्डी तुरंत टूट जाती है और मौत जल्दी होती है, लेकिन क्रेन वाली फांसी में ऐसा नहीं होता। क्रेन की फांसी में अपराधी को धीमी और दर्दनाक मौत मिलती है। वो कई मिनटों तक हवा में हाथ पैर मारता है और तड़प तड़प कर दम तोड़ता है। इस सजा को देखने के लिए बच्चों और युवाओं को भी बुलाया जाता है, ताकि आवाम के भीतर शासन का खौफ बैठ जाए। जब से इरफान सुल्तानी को क्रेन से फांसी देने की खबर आई है, उसके बाद से सेव इरफान की मुहिम ईरान से लेकर पूरी दुनिया भर में चल रही है। ईरान में खामेनेई के क्रूरता से बचाने की लोग गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई विदेशी ताकत ही उनको बचा सकती है। इन लोगों को पता है कि अगर खामेनेई को रोका नहीं गया तो खामेनेई सभी प्रदर्शनकारियों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार देगा। ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई मुकदमा चलेगा, ना कोई अपील होगी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मदद जल्दी ही पहुंचने वाली है। लेकिन खामेनेई किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है। खामेनेई की तरफ से कह दिया गया है कि अमेरिका वेनेजुएला समझने की भूल ना करे, क्योंकि वो वही करेंगे जो वो चाहेंगे। खामेनेई इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर झुकने के मूड में नहीं है। अब इसी से समझ लीजिए कि 11 जनवरी को इरफान सुल्तानी को मोहारेबे का दोषी माना गया। 12 जनवरी को इरफान के परिवार को सजा की जानकारी दी गई। इरफान सुल्तानी को पश्चिमी तेहरान के फर्दीस शहर से अरेस्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान को ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इरफान की बहन खुद एक वकील है, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। ईरान में विरोध प्रदर्शन को कुचलने का इतिहास बहुत ही क्रूरतम रहा है। यह तस्वीर 2022 की है, जब विरोध प्रदर्शनों के दौरान मजीद रेजा रहनावर्द कोनाम के 23 साल के युवक पर भी मोहारेबे का आरोप लगाकर क्रेन से लटका दिया गया था।
रहन भारत पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का आरोप था। ईरानी शासन में रहन भारत पर ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप में फांसी देने से पहले रहनावर्द की बाहें तोड़ दी गई, क्योंकि उसके शरीर पर ईरान के ऐतिहासिक क्रांति पूर्व राष्ट्रीय प्रतीक शेर और सूर्य का टैटू था, जिसे देशभक्ति इस्लामी गणराज्य के लिए जहर के समान माना जाता है। खामेनेई क्रेन से फांसी पर लटकाकर अपने विरोध की आवाज में खौफ भरना चाहते हैं, इसीलिए वो बीच चौराहे पर विरोधियों को फांसी देने का ऐलान किया है। ईरान में विरोध प्रदर्शन के चलते बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।